नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल हेमंत शर्मा में। आज हम बात करने वाले हैं मंत्रों की, मंत्रों से निकली एनर्जी की और आखिर काम कैसे होते हैं, आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारे वैदिक साइंस से क्या क्या मतलब, उससे हमारा क्या जुड़ाव है, आखिर कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आखिर कैसे वैदिक साइंस काम करती है, आखिर क्या है मंत्रों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्शन। देखो, सबसे पहले है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत कहानी मतलब ऐसा नहीं है वो काम नहीं करती, लेकिन वो एक वैदिक साइंस से चुराई हुई, हमारा जो वैदिक साहित्य है ना, वैदिक ज्ञान है, उनसे चुराया हुआ एक बहुत छोटा सा नमूना है, जिसकी औकात वैदिक साइंस के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना जन्म कुंडली की, जब हम बात करते हैं ना मंत्रास की, तो ये कुछ भी नहीं है। ये एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही बहुत अपडेट वर्जन है। यानी कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो 5% काम कर सकता है ना, 2-3-5%, वो है ना हमारा वैदिक ज्ञान के अंदर जो मंत्रास है ना, उसको 100% कर सकते हैं। देखो, हमने कई तरीके के मंत्र बनाए, जैसे कि क्लीम है। अब क्लीम किसी आपकी जो इच्छा है, जो आपकी डिजायर है, उसको बूस्ट करता है, आपको भी पता है, मैंने कई वीडियो में बता रखा है। इसी तरीके से जो जो हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, और आप हिंदी में भी कर सकते हो, आप पंजाबी में भी कर सकते हो। बट जो हमारा वैदिक साइंस है ना, वो सिर्फ संस्कृत में। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है ना, जिस जो कि हमारी नेचुरल एनर्जी है ना, उसको बहुत जल्दी कैच करती है। यानी कि आपका जो मंत्र है, जैसे कि आपको शादी करना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशन नहीं, मेरी शादी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, आप इस तरीके से अफर्मेशन दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप इसको संस्कृत में कन्वर्ट करके बोलेंगे ना, मैं बोल रहा आपका जल्दी, उससे 4 गुना जल्दी काम होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हिंदी में काम नहीं होगा, बट अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो 4 गुना काम होगा। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो भी काम होगा, लेकिन संस्कृत में बोलेंगे तो 4 गुना काम होगा। इसको बोलते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी चीज को बार बार, किसी थॉट को बार बार बोलना। मंत्रास क्या है? मंत्रास भी किसी थॉट को बार बार बोलना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? किसी चीज को बार बार रिपीट करके अफर्मेशन देते हैं, उसकी एनर्जी को क्रिएट करते हैं, नहीं एनर्जी बनाते हैं। वो तत्व, वो जो शब्द बोलेंगे, उससे एक एनर्जी निकलेगी जो यूनिवर्स में जाके उसको अट्रैक्ट करके हमारे पास लाएगी। ठीक उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से मंत्रास काम करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मंत्रास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक नया रूप दे दिया गया, एक नया साइंस दे दिया गया, एक ऐसा साइंस दे दिया गया कि आप समझे नहीं समझे, आपको एक, आप पश्चाताप सभ्यता में चले गए, आप उस सभ्यता में चले गए जहाँ पे आपको साइंस, हमारा हमारा वैदिक साइंस छोटा लगना। ऐसा नहीं है। एनर्जी का इतना बड़ा खेल है ना, कि उसको सिर्फ हमारे थॉट बेस पे या सिर्फ बोलने से, या अफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, इन छोटे वर्डों में मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। एनर्जी को इससे कई गुना हाई लेवल पे भी बनाया जा सकता है। जैसे कि आ, आपको पता है, हर मूवमेंट चीज जो इस दुनिया में मूवमेंट होती है, चाहे वो पानी हुआ, चाहे वो आ, पानी है, हवा है, पृथ्वी है, सूर्य है, ये जो चंद्रमा है, ये जो मूवमेंट, जितना मूवमेंट होता है ना हमारे चारों तरफ, ये सब एनर्जी क्रिएट करता है। और जब हम इनके संपर्क में आते हैं ना, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी आता है। इसीलिए जब हम किसी खुले स्थान पे जाके जंगल में बैठते हैं, तो हमें एक अलग अलग फील होता है। वो फीलिंग कितना अच्छा लग रहा है, हम बोलते हैं ना कितना अच्छा लग रहा है, वो क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ एनर्जी प्योर होती है। उसी तरीके से जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, तो वहाँ हमको अलग एनर्जी लगती है। इसी तरीके से जब हम चारों तरफ जंगल पहाड़ों में जाते हैं, तो हमको एक अलग एनर्जी लगती है। इसी तरह का हम जैसे प्राचीन मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ हमको एक अलग एनर्जी फील होती है। तो ये सब एनर्जीज का खेल है। और एनर्जी को क्रिएट करना मतलब, जब हमारा कोई काम बनाना होता है ना, हम किसी तरीके से भी एनर्जी को बनाते हैं। हम मंत्र जब करते हैं तो एनर्जी बनती है। अब मंत्र क्या है? मंत्र का बार बार मनन करना ही मंत्र तो होता है। यानी किसी एक प्योर वाइब्रेशन अफर्मेशन का बार बार क्रिएट करना है, तो वो मंत्रास होता है। तो वो मंत्रास को जब हम क्रिएट बनाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो एक एनर्जी क्रिएट होगी जो हमारा काम करेगी। लेकिन अगर उसी को हम वैदिक साइंस के हिसाब से देखेंगे, वैदिक गणित के हिसाब से देखेंगे, जन्म कुंडली के हिसाब से देखेंगे, तो जन्म कुंडली, देखो जन्म कुंडली क्या होती है? जब हम पैदा होते हैं ना, उस मोमेंट पे जो ग्रह होते हैं, वो ग्रह किस डायरेक्शन में होते हैं, वो डायरेक्शन ऐसी कैसी,
वो जो तत्व है, जो एनर्जी जो हवा में घूम रही होती है, और जब हम पहली सांस लेते हैं तो वैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और हमारे शरीर का फिर विकास उसी हिसाब से होता है, और वो ग्रह फिर जिस हिसाब से मूवमेंट करते हैं, उस ग्रह की एनर्जी की वजह से फिर हमारा शरीर मूवमेंट करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जिस प्रकार से मुझे आपको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको आपको समझने के लिए बहुत हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। नहीं कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह जब करोगे, अध्यात्म में आगे जाओगे, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, आप ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लेकिन जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन 5% काम करेगा ना, वहाँ वैदिक साइंस, वैदिक मंत्र आपका 100% काम करेंगे। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, मैंने 7-8 साल तक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। मैं इस वीडियो में, इस चैनल पे उससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं यूँ ही बोलूँगा कि जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन 5% काम करता है, हमारा वैदिक साइंस, वैदिक ज्ञान, मंत्रों का मायाजाल 100% काम करता है, तो मैं आपको तो यूँ ही बोलूँगा कि आप जहाँ तक हो वैदिक 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 साहित्य में जाइए। हमारे ऋषि मुनि के वैदिक ज्ञान मंत्रास में जाइए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप इस पे भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और करिए। मैं आपको गाइडलाइन दिखाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे किधर जाना है। तो मेरे हिसाब से तो आप दोनों कर सकते हैं, आपको डिसाइड करना है आपको करना क्या है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।